हरे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं पैदजं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शादी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू रेणु अग्निहोत्री माता जी, आज का जप और आज का प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। कोटि का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। आज देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हमें। आज है 25 मार्च और प्रभुपाद जी कहते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो फिर क्या होता है। शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता, मात्र मांस का लोथड़ा। जैसे एक कार जब तक वह चलती है उसका मूल्य 1 लाख होता है, और जब वह नहीं चलती तो वह मात्र लोहे, तांबे और कुछ वस्तुओं का ढेर मात्र रह जाती है। कोई उस पर ध्यान देता है कोई उस पर ध्यान देता है, उसे फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार का इसी प्रकार शरीर का कोई मूल्य नहीं है। जब तक आत्मा है उसका मूल्य है।
दिल्ली 25 मार्च 1976। तो प्रभुपाद जी दिल्ली में ये उद्धरण देते हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। शरीर बस एक मांस के लोथड़े के समान रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है पंच महाभूत का बना हुआ है, और ये पदार्थ है। और इस पदार्थ, कोई भी पदार्थ अपने आप कार्यशील नहीं हो जाता होता, उसको कोई ना कोई चीज चाहिए होती है। जैसे अब आपके पास मशीनें हैं, तो वो जैसे रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, तो उसमें हमें पावर सप्लाई देनी पड़ती है, नहीं तो वो बिना नहीं चल पाती है ना। करंट नहीं होगा तो वो मशीन नहीं चलेगी। उसी तरह से हमारे शरीर में करंट कैसे आता है, हमारे शरीर में वो कार्य कार्य करने की शक्ति कैसे आती है? आत्मा से आती है। तो जब आत्मा शरीर का साथ छोड़ देता है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, बस एक मांस के लोथड़े की तरह। तो प्रभुपाद जी ये कार के उदाहरण से बताते हैं। उस टाइम पे 1976 में शायद कार जो है 1 लाख रुपए तक की आ जा रही होगी, है ना। तो अभी तो खैर अभी कोई बात ही नहीं है। 1 लाख की तो कोई वो नहीं। अ, चलते जाइए, 7 8 10 से शुरू हो रहा है। ओके, एनीवेज। तो यहाँ पर कार का एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि कार जब तक चलती है तब तक उसका वैल्यू है, मूल्य है उसका। और जब कार नहीं चल रही है, चलती है, तो क्या है कि वो एक स्क्रैप है ना। जैसे आप कह सकते हो कि जो बेकार की वस्तु, उसके उसको उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। आप देखते होंगे कभी सड़कों के किनारे ऐसे टूटी फूटी कार पड़ी रहती है, या जो गैराज होते हैं जहां पर कारें बनने के लिए आती है, वहां कुछ कारें ऐसे पड़ी होती हैं। तो उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो चल ही नहीं सकती है। तो इसी तरह से जो हमारा शरीर है, जब उसमें से आत्मा निकल जाता है तो वो शरीर किसी काम का नहीं होता, और वो उसे जल्दी से जल्दी क्या किया जाता है कि उसे हटाने का प्रबंध किया जाता है, और उसे फूंक दिया जाता है, उसमें आग लगा दी जाती है, सारे तत्व पंच महाभूत में विलीन हो जाते हैं उस शरीर के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने शरीर से अ, आसक्ति नहीं करना चाहिए इतना, है ना। शरीर को हाँ हमें स्वस्थ रखना चाहिए, उसे मेंटेन करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं बना के रखनी चाहिए कि हाँ मेरा शरीर ऐसा वैसा। लोग आजकल कितना कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं कि किसी तरह से शरीर ये चमक जाए, कैसे वो फेयरनेस आ जाए, है ना। इस तरह से हमें शरीर से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हाँ उसे स्वच्छ जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हम तभी अपने सारे कार्य कर सकते हैं। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे जैसे हमें करना चाहिए। तो शरीर को इस प्रकार से उस मेंटेन करना चाहिए कि हम अपने सभी जो हमारे दायित्व है वो उसका निर्वहन कर पाए, भक्ति कर पाए। लेकिन हमें उसमें यूजलेसली ज्यादा आसक्ति बना के रखेंगे तो वो वैसा ही होगा कि जैसे एक पिंजरे में एक पंछी बंद है, और उसको खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा, और बाहर से पिंजरा जो है वो चमकाते जा रहे हैं, उस पे पॉलिश कर रहे हैं, गोल्ड का पॉलिश कर रहे हैं कि हाँ ये बाहर बाहर से एकदम चमका दिया। लेकिन जब तक उस पक्षी को खाने को नहीं दिया जाएगा, पक्षी तो मर जाएगा ना अंदर। तो ऐसे ही एक रानी थी, उसके पास एक पक्षी था, और उसने उसको सोने के पिंजरे में
रखा था। और वो डेली उस पिंजरे को साफ करती थी, उस पे बहुत टाइम लगाती थी, उसको उसमें पेंट करती थी, और कि उसका बाहर से लुक ना खराब हो जाए, उसको उस पे जो भी धूल होती थी वो साफ करती थी। और एक दिन क्या हुआ कि अंदर जो पक्षी था ना, वो मर गया। तो वो दिखाती है किसी को कि देखिए ये कैसे मैं इतनी केयर करती थी, लेकिन ये कैसे मर गया। तो वो कहते हैं कि आप इसको क्या खाना पानी कुछ देते थे क्या? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये भी देना होता है क्या? तो कहती मैं तो रोज ये पिंजरा चमकाती थी। तो बोले बाहर के पिंजरा चमकाने से क्या होगा, जब तक आप जीव को उसका खुराक नहीं देंगे, उसका डाइट नहीं देंगे। तो बोले कि अच्छा ये तो मुझे पता नहीं था। तो ठीक हमारी हालत हम ऐसी ही है कि हम बाहर से अपने शरीर को तो चमकाते जा रहे हैं कि हाँ हम ये वाला शैम्पू लगा ले, ये वाला सोप लगा ले, और कितना कॉस्मेटिक्स लगा ले, उसको चमका ले शरीर को। लेकिन अंदर जो जीवात्मा है, जो हमारी जो हम हैं स्वयं, हम उसको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे। उसके उसके क्या खुराक है, उसकी क्या डाइट है, हम उसको ध्यान ही नहीं दे रहे कि हमें क्या चाहिए। क्योंकि हम अपनी जो आइडेंटिटी है, हम अपनी पहचान केवल इस बाहरी शरीर से कर रहे हैं। ये जो कि ये मेरा शरीर है, ऐसी मेरी स्किन है। हम अपने आप को जो आधार कार्ड में जो हमारी फोटो है, हम उससे पहचान रहे हैं। लेकिन अंदर जो अ, वास्तविकता में जो जीव है, हम उसको भुला देते हैं, उसकी खुराक का हम ध्यान नहीं देते। और उसकी खुराक क्या है? उसकी खुराक है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हम कृष्ण कथा सुनेंगे, जितने हम वैष्णवों की सेवा करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी आध्यात्मिक रूप से प्रगति होगी। और यही हमारी आत्मा की उन्नति, हमारी आत्मा की यात्रा, जो आध्यात्मिक यात्रा है, हम जो है अपने को जो हम स्वयं हैं, जो हम आत्मा स्वरूप हैं, वो उसकी अच्छी गति के लिए हम हमें उस जीव का अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। तो हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ये शरीर तो यहीं पर जला दिया जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है ना? हमें ध्यान किसका रखना है? जो अंदर जीवात्मा है, जो हम स्वयं हैं, हमें उन उसका ध्यान रखना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये सभी को क्लियर है। हाँ माता जी, आध्यात्मिक उन्नति ही जीवन का मार्ग है और भौतिक आसक्ति ही भवबंधन का कारण है। जी और जीव जो है आत्मा है, ना कि शरीर के साथ। लेकिन शरीर भी बहुत आवश्यक है। उसको उसका इतना मेंटेनेंस होना चाहिए कि भक्ति अ, अच्छी तरह से संपूर्ण हो, ताकि आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ा जाए। जी। तो हरे कृष्ण माता जी। क्योंकि भगवान ने ही हमें ये शरीर भी दिया है ना? तो ये शरीर क्या है? साधन है जिससे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं भागवतम अध्ययन पर। कल हमने 11वें श्लोक तक कर लिया था ना? हाँ माता जी। आज हमें करना है 12 नंबर श्लोक से। यस, कौन पढ़ना चाहते हो? मैं पढ़ूँ माता जी? पढ़िए माता जी। थोड़ा तेज पढ़िएगा, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है माता जी। अच्छा अच्छा, हाँ वॉल्यूम तेज कर लेते हो। ब्रह्मोच उवाच त्वया मे अपि चित्त
चित्तिस्तात् कल्पिता निर्वेलिकतः यन्मे संजिग्रहे वाक्यं भगवान मात मानयन। आगे पढ़ना है माता जी। हाँ, एक बार और लोग भी पढ़ लें श्लोक, हाँ। फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। माता जी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हरे कृष्णा। ब्रह्मोवाच त्वया मे अपचितिस्तात् कल्पिता निर्वेलिकतः यन्मे संजिगृहे वाक्यं भवान् मानद मानयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्मोवाच त्वया मे अपचितिस्तात् कल्पिता निर्व्यालितः यन्मे सजगृहे वाक्यं भवान् मादन मानयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा उवाच त्वया मे अपचितिः तात कल्पिता निर्वेलिकतः यत् मे सज्जग्रहे वाक्यं भवान् मानदा मानयन्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ब्रह्मोवाच त्वया मे अपचितिस्तात् कल्पिता निर्भयलिकतः यन्मे सन्दिगृहे वाक्यं भवान् मानद मानयन्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ब्रह्मोवाच तव्या मे इस इंदु शर्मा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। ब्रह्मोवाच तव्या मे अपचितिस्तात् कल्पिता निर्व्यालिकतः यन्मे संजय ग्रहे वाक्यं भावान् मानद मानयन्। आती आगे पढ़ो। माता जी कल्पना माता जी पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यस, कल्पना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। ब्रह्मोवाच त्वमेव पचितिस्तात् कल्पिता निर्वेलिकतः यन्मे सजगृहे वाक्यं भवान् मानद मानयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मा ने उवाच कहा, त्वया तुम्हारे द्वारा, मैं मेरी अपरिचितः पूजा तात हे पुत्र, कल्पिता संपन्न, निर्विलिकतः बिना द्वैत के, यत चूंकि मैं मेरा संजग्रहे पूर्णतया स्वीकार किया है, वाक्यम उपदेश, भवान आप, मानद हे करदम अन्यों का सम्मान करने वाले, मानयन आदर करते हुए। अनुवाद। ब्रह्मा ने कहा, प्रिय पुत्र करदम, चूंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है, तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। तात्पर्य। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम जीवात्मा के रूप में सबके गुरु माने जाते हैं। वे सभी जीवों के पिता अर्थात सृष्टा भी हैं। श्री करदम मुनि प्रजापतियों में से एक हैं और वे ब्रह्मा के पुत्र भी हैं। ब्रह्मा करदम मुनि की इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञाओं को किसी प्रकार के कपट के बिना पूर्ण रूप से पालन किया था। भौतिक जगत में बद्ध जीव का एक बड़ा दुर्गुण है ठगना। उसमें 4 दुर्गुण होते हैं। वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, वह मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्य व्यक्तियों को ठगने की प्रवृत्ति होती है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति परंपरा प्रणाली से गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो वह इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अतः प्रामाणिक गुरु से प्राप्त ज्ञान ठगी नहीं है, लेकिन अन्य कुछ भी ज्ञान जो बद्ध जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया है वह केवल ठगी होती है।
ब्रह्मा को यह भली भांति ज्ञात था कि श्री कर्दम मुनि उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन कर रहे थे और इस प्रकार वे अपने गुरु को वास्तविक सम्मान प्रदान कर रहे थे। गुरु के सम्मान का अर्थ ही होता है उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना। हरे कृष्ण। आगे पढ़ना है माता जी श्लोक। ओ सॉरी, मैंने अनम्यूट किया नहीं, मैं भूलती गई। थैंक यू सो मच कल्पना माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पर ये जो 3.24.12 है, और इससे अगला वाला श्लोक भी 13, ये श्लोक दोनों हमें बताते हैं कि सर्विस एटीट्यूड के बारे में, सेवा की जो सेवा करनी है, या हमें ओबीडियंस करना है, अपने जो अथॉरिटी है उनका कहना मानना है, और जैसा वो चाहते हैं हमें उस प्रकार से करना है। एक दासत्व भाव की इसमें परिभाषा बताई गई है कि किस प्रकार एक बद्ध जीव को, क्योंकि हम कंडीशन सोल हैं, बद्ध जीव हैं, तो बद्ध जीव होने के नाते हमें ना, हम यहाँ कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करके ही आए हैं भौतिक जगत में, है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जब दो ऑप्शंस थे कि हमें आध्यात्मिक जगत में जा सकते थे और भौतिक जगत में आ सकते थे, भगवान ने हमें ऑप्शंस दिया कि किधर में जाना चाहते हो। तो हमने क्या सिलेक्ट किया, हमने कहा भाई हमें तो अपना संसार चाहिए, हम भी थोड़ा प्रभुत्व जताना चाहते हैं। तो भगवान का इंटरेस्ट नहीं था ये भौतिक जगत का, उनको लगता था कि हाँ ये सब मेरी संतानें हैं, मेरे साथ ही रहे। लेकिन क्योंकि हमारी इच्छा थी ना प्रभुत्व जताने की, अपना अपने खुद लॉर्डिंग करने की, स्वामित्व जताने की, कि सब मेरे आगे पीछे घूमे, मेरी सत्ता हो, जैसे भगवान इतना हमें लगता है मजा कर रहे हैं, सब उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही मेरा भी एक संसार होना चाहिए जिसमें सब मेरी सेवा करें। तो हम ये एटीट्यूड लेकर इधर आए सभी बद्ध जीव। तो हम यहाँ पर है, इट मीन्स कि हमने आज्ञा का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया आज्ञा का, इसीलिए हम यहाँ भौतिक जगत में हैं। और भगवान यहाँ हमें जब हम ये भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अभी इसके माध्यम से हमें समझ में आ रहा है भगवान ने हमें दिशा दिखाने के लिए कुछ मुक्तात्माओं को भी भेजा है, और वो चाहते हैं कि हम उनके अनुगत होकर कार्य करें और वापस से कहाँ पहुंच जाए, भगवान जी के धाम में, भगवान के पास। तो इसके लिए वो हमें रिहर्सल करवा रहे हैं। किस चीज की रिहर्सल? कि हम जैसे अपने पिता की आज्ञा का पालन करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें। हाँ, पिता कैसे हो, गुरु कैसे हो, वो भी अपना जीवन कैसे बिताए हो, गुरु के अनुगत होकर ही, धर्म का पालन करते हुए, है ना। उनकी आज्ञा का जब हम पालन करेंगे तो क्या होगा, हमें एक ये समझ होगी कि हाँ मुझे एक अथॉरिटी के सानिध्य में रह के, उनके मार्गदर्शन में रह के आगे कार्य करना है। तो ऐसे जब हम कार्य करेंगे ना, तो क्योंकि हम
अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे उसमें, हम अपने जो अथॉरिटी है वो गुरु हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, कोई सीनियर वैष्णव हो सकते हैं, तो उनके अनुभव के आधार पे, उनके इंटेलिजेंस के आधार पर हम सेवा करते हैं। हाँ, अब वो उन्होंने जैसे हमें मार्ग दिखाया कि देखो इस तरह से करना है, अब वो सब करते हैं। अब उसके लिए हमें इंटेलिजेंस लगाना है कि हाँ, जो मेरे गुरुदेव ने कहा है, जो मेरे पिताजी ने कहा है, मुझे वो काम करना है। उसके लिए भगवान ने हमें इंटेलिजेंस दी है, लेकिन हम उनके बताए हुए मार्ग का अक्षरशः पालन करेंगे तो ही हम आगे उन्नत हो पाएंगे। क्योंकि जो गुरुदेव जो मार्ग बता रहे हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है, कोई उसमें ये इफ्स एंड बट्स नहीं है, उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ गुरु को भेजे हैं हमें एक तरह का प्रैक्टिस करवाने के लिए कि किसी के जो प्रामाणिक व्यक्ति हैं, जो हमें इस भवसागर से पार करवा सकते हैं, उनके अनुगत होके हमें कार्य करना है। तो यहाँ पर किसके प्रसंग से समझाया जा रहा है, तो मैत्री मुनि बता रहे हैं विदुर जी को कि ब्रह्मा जी जो है करदम मुनि से बहुत प्रसन्न है। कहते हैं कि तुमने मेरे सभी उपदेशों का आदर किया है, उसका पालन किया है, और बिना किसी जैसे मान लीजिए कई बारी क्या होता है कि हमारी कोई सीनियर अथॉरिटी या हमारे टीचर गुरु कुछ हमसे कहते हैं तो हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, हम उसमें बोलने लगते हैं कि अरे ऐसे क्यों करें, ऐसे ना करें क्या, मुझे तो ऐसे लगता है कि इस तरह से करना चाहिए, ऐसा नहीं इस तरह से कर लेते हैं। तो हम उसमें थोड़ा विवाद करने लगते हैं, वाद विवाद करने लगते हैं कि नहीं नहीं देखो ये ठीक नहीं रहेगा। हम उसमें अपने आर्ग्यूमेंट्स डालने लगते हैं। लेकिन करदम मुनि ने क्या किया, करदम मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी का के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया, अक्षरशः पालन किया। उसमें उन्होंने कोई बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है। उसमें कुछ उन्होंने ये नहीं कहा कि पिताजी आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन ना आप ना पुराने जमाने के हो गए हो, अब हमारी नई जनरेशन है, हम लोग इस तरह से करते हैं। तो उन्होंने कोई द्वैत नहीं लाया बीच में, है ना। द्वैत का मतलब है कि किसी कार्य को दूसरी तरह से कर लेना, या उसमें कुछ ये देखना कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा, इस तरह से उन्होंने कुछ इस तरह से नहीं किया। और ब्रह्मा जी कहते हैं तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। अब पूजा करने का क्या अर्थ है, अभी कोई कहेगा कि पूजा तो भगवान की ही की जाती है, तो ब्रह्मा जी की पूजा क्यों कर रहे हैं। तो पूजा करने से क्या मतलब है, सबसे अच्छी पूजा हम कैसे कर सकते हैं, किसी की आज्ञा का पालन करके। गुरु की जो वाणी है, वाणी को अगर हम गुरु की वाणी को महत्व दे रहे हैं, यानी कि उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो यही है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है, तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। तो सबसे सही सम्मान देना, सबसे सही पूजा करना, ये क्या है, अपने गुरु की वाणी को सार्थक करना, उनके वाणी का एक एक शब्द को अपने जीवन में उतार कर उसका पालन करना, और एक एक इंस्ट्रक्शन जो गुरुदेव ने दिए हैं उसको उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देना अपने, है ना। कि अपने बारे में बिना सोचे, बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के हम जैसा गुरुदेव बोले हैं हमें वैसा करना है। जैसे कि हमें प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से सिखाया कि वो अपने गुरुदेव से ज्यादा मिले नहीं, मुश्किल से 3 या 4 बार मिले हैं, लेकिन गुरुदेव ने जो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो आदेश दिए थे, वो पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, है ना।
चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, बुक्स का प्रिंटिंग हो, चाहे वो पाश्चात्य जगत में जाकर प्रीचिंग करना हो, कृष्ण नाम देना हो सभी को। तो प्रभुपाद जी ने कभी भी वो नहीं दिखाया कि हाँ मेरे जो स्थितियां हैं वो मेरे अनुकूल नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने अपना जीवन पूरा खपा दिया इसमें। और गुरु का आशीर्वाद था, गुरु का वाणी का अक्षरशः पालन किया उन्होंने। तो इसलिए उनको प्रभुपाद जी खुद कहते हैं, इसीलिए मुझे मेरे गुरुदेव ने पल पल मेरे साथ रहे और मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जिससे कि मैं ये कार्य कर पाया। तो यहाँ पर कर्दम मुनि का ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का पूरा सम्मान किया, और जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था और उन्होंने उसी के हिसाब से कार्य किया। अब एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि जो इस भौतिक जगत में जो जीवात्माएं आई है, वो क्या है, बद्ध जीव है। और बद्ध जीव की, इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है, उनकी चार कह सकते हैं कि दोष हैं, अवगुण हैं उनमें। वो चार अवगुण क्या है? सबसे पहले ये टेंडेंसी की वो त्रुटि करते हैं बहुत। मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसे परफेक्शन के साथ नहीं कर पाते, है ना। कि, अंग्रेजी में एक कहावत है कि टू err इज ह्यूमन, है ना। कि जो गलतियां करता है, हिंदी में क्या कहते हैं, गलतियों का पुतला है मानव। तो ऐसा क्यों कहते? क्योंकि ये दोष सभी बद्ध जीवों में होता ही होता है कि वो कोई भी कार्य करे तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। दूसरा है कि हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, है ना। हमें मोह उत्पन्न हो जाता है किसी किन्हीं चीजों से। तीसरा जो है कि चीटिंग प्रोपेंसिटी। हम जो बद्ध जीव हैं, हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझे कैसे लाभ होगा। और अपने लाभ के लिए हम किसी को भी ठगने को भी तैयार हो जाते हैं, तो चीटिंग करने को तैयार हो जाते हैं, धोखाधड़ी करने को तैयार हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो धोखाधड़ी की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो मनुष्य है उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति भी होती है। और चौथा कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो कैसी हैं? अपूर्ण इंद्रियां हैं। हम अपनी जितनी भी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां जो है, हम उसका भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत में नहीं है, हम कहाँ है, भौतिक जगत में हैं। और यहाँ जो कुछ भी है उसमें कलमश मिक्स है। बहुत ज्यादा। हरे कृष्णा। तो हमें ये समझना होगा कि जो भौतिक जगत में जो चीजें हैं, जो भी है, वो कल्मश से युक्त है। और आध्यात्मिक जगत जो है वो आ, वो बिना, वो कल्मश रहित है ना। तो चाहे वो विद्या हो, जब वो भौतिक जगत में आती है तो वो कल्मश युक्त हो जाती है, वो अविद्या हो जाती है ना। जो इंद्रियां आध्यात्मिक जगत में है, जो अपने फुल्ली, जिसको हम पूरी तरह से यूज कर सकते हैं आध्यात्मिक जगत में, ऑप्टिमम यूज जिसको कहते हैं, यहाँ जब भौतिक जगत में वो इंद्रियां आती है तो वो क्या हो जाती है, अपूर्ण हो जाती है। उससे पूरी तरह से हम काम नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में कल्मश युक्त हो जाते हैं। तो ये जो हमारा भौतिक जगत है, ये कल्मशों से
भरा हुआ है, युक्त है, मिश्रित, कल्मश से मिश्रित है। तो हर चीज जो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आ रही है, जो बद्ध जीव है या कुछ अपरा प्रकृति है, उसमें मिश्रण हो जाता है किसका, कल्मशों का, और वो चीजें प्योर इतनी नहीं रह जाती। तो इसीलिए हमारी बुद्धि भी थोड़ी विकृत हो जाती है, और हम अविद्या की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा हो जाता है। अविद्या क्या है? वो ज्ञान जो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करना चाहते हैं, वो ज्ञान को अविद्या कहते हैं, जिससे भगवत प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। वो उससे हम इसी भौतिक जगत में गोते लगाते ही रहेंगे, लगाते रहेंगे, एक के बाद एक अपनी इंद्रिय तृप्ति करते जाएंगे। और हमें यही होता है, देखो हमने ये आविष्कार कर लिया, आज हमने वो आविष्कार कर लिया, इससे हमने ये सुख के साधन बना लिए। हम अनंत काल तक इधर ही रहने को का प्रयास करते रहते हैं। और जब हाँ, हाँ, हमारे जीवन में कुछ मुक्त आत्माएं आ जाती हैं, कुछ शुद्ध भक्त आते हैं, वो हमें, जब हम उनकी बात सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है। तो ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे जो हमारे पिता हैं, हमें उनके दासत्व में अपना जीवन बिताना चाहिए, जो वो कहें हमें वो करना चाहिए। और इस तरह से जब हम रिहर्सल करेंगे तो क्या होगा कि हम उन्नत हो पाएंगे, हम इस भवसागर को पार कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु यदि कोई परंपरा प्रणाली से गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो वह इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये जो चार दोष हमने अभी डिस्कशन किया कि हमारी सबसे पहला दोष क्या था? हरि बोल, किसी को याद है? जब त्रुटि करते हैं, गलतियां त्रुटि करते हैं। करते हैं, यस, कि हमें त्रुटि करने की बहुत प्रवृत्ति होती है। तो त्रुटि करते हैं, मोह उत्पन्न होता है, फिर क्या होता है, दूसरों को चीटिंग करने का प्रवृत्ति होता है, और इंद्रियां अपूर्ण होती है। तो ये चार दोषों से उबरने का, ये चार दोषों से मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु से कथा सुने। तो ये ही मार्ग है हमारी क्लेंजिंग का। ठीक है, जैसे हम अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं, डिसइंफेक्टेंट डालते हैं कि हाँ कीटाणु ना रह जाए, सब एकदम स्वच्छ हो। तो अपने आप को स्वच्छ करने का यहाँ क्या तरीका है, क्लेंजिंग का क्या तरीका है, कि जब हम गुरु के अनुगत होकर शिक्षा दें, वो जो कहते हैं हम उनकी बातों का अक्षरशः पालन करें। तो क्या होगा कि जो प्रामाणिक गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया जाएगा वो ठगी नहीं है। यहाँ ठगी की बात क्यों की गई? क्योंकि जो हम अपने स्कूल कॉलेजों में जो ये भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, वो एक तरह से ठगी है। क्यों ठगी? इसलिए है क्योंकि उसमें कोई भगवत प्राप्ति के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है, कि कैसे, क्यों हम यहाँ फंसे हुए हैं इस भौतिक जगत में, हम यहाँ क्या करें कि हम इस भौतिक जगत से छूट पाए, यहाँ की बेड़ियों से जो हमारे ये तीन गुणों के रूप में हमें बांधे हुए हैं, हम इनसे कैसे छुटकारा प्राप्त करें। कहीं इसकी चर्चा नहीं होती है ना। तो इसलिए वो जो हम ले रहे हैं ज्ञान, वो क्या है? वो ज्ञान नहीं, वो विद्या नहीं, वो क्या है? अविद्या है। और उसको प्राप्त करने को क्या कहा जा रहा है कि वो ठगी है ना। क्योंकि हम या तो ठगे जा रहे हैं या किसी को ठग रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ये आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, या गुरुदेव कोई कथा सुनाते हैं, हम वो सुनते हैं, तो क्या है कि धीरे धीरे हम उस मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं जहां पर इस भवसागर से छूटने का
वो प्रक्रिया है। तो ब्रह्मा जी को यह भली भांति ज्ञात था कि कर्ण मुनि उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन कर रहे थे, और इस प्रकार वे अपने गुरु को वास्तविक सम्मान प्रदान कर रहे थे। और गुरु का सम्मान क्या है? गुरु का सम्मान यही है, गुरु इसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं कि उनका शिष्य जो है उनकी कही हुई बातों का अक्षरशः पालन कर रहा है। वो उसमें कोई अपना बुद्धि नहीं लगा रहा कि गुरुदेव आपने ऐसा कहा था लेकिन मुझे ना ये ठीक लग रहा है। तो हमें देखना चाहिए कि अगर हमारे गुरु प्रामाणिक हैं और वो जैसा कह रहे हैं हमें वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। वो उस पथ पर चल चुके हैं जिस पर अब हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें उनका मार्गदर्शन में उनके आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करना ही चाहिए। यही गुरु का असली सम्मान है। ऐसा नहीं है कि हम गए गुरुदेव के पास, हाँ गुरुदेव आप आपको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ करता हूँ, बस अपने लिप सर्विस कर रहे हैं, है ना, बस बोल कर सर्विस कर रहे हैं कि आपका बहुत सम्मान है, आपसे बहुत आप जो कहते हैं मैं सब सुनता हूँ, लेक्चर सुनते हैं, लेकिन सेवा क्या कर रहे हैं, है ना। हमें लिप सर्विस नहीं करना है, हमें एक्चुअली सर्विस करना है। तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम उनके अनुगत होकर कार्य करेंगे, उनकी बातों का अक्षरशः पालन करेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे। ठीक है। तो इसमें ये गुरु के लिए भी होता है, पिता के लिए भी होता है, और कोई जो हमारे जैसे मान लीजिए टेम्पल में सीनियर अथॉरिटीज हैं जो हमें बता रहे हैं कि हाँ किस प्रकार से आगे बढ़ना है, तो हमें उन सभी का जो है जो वो बोल रहे हैं हमें उसको सम्मान ऐसे ही कर सकते हैं कि जो वो उन्होंने बोला है उसका अक्षरशः पालन करें। हरे कृष्ण। Yes, any questions, any doubts? हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। जी गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो कि परंपरा से चले आ रहे हैं, जी मुक्त आत्माएं जो कि भगवान ने भेजी हैं, या पिता अगर वो धार्मिक हैं तो उनके आदेशों का अक्षरतः पालन ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए काफी आवश्यक है कि बद्ध आत्मा उनसे फ्री होकर भगवान के पास जा सके। अब माता जी, लेकिन ये ठगी वाली विद्या जो है, जिसमें कि कहते हैं कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, ये भी जब इंसान पढ़ा हुआ होगा, जीव पढ़ा हुआ होगा, तभी तो शास्त्रों का अध्ययन कर पाएगा। दूसरी चीज माता जी, आत्मा जो बद्ध है, तो कहीं तो लिखा हुआ है कि जो आत्मा जो है माया के साथ बद्ध है वो बद्ध कहलाती है। कहीं लिखा हुआ है कि यह जो प्रकृति के 3 गुणों से बंधी हुई है वह बद्ध आत्मा कहलाती है। कहीं इससे वाइड भी लिखा हुआ है। तो वास्तव में जिस आत्मा को बद्धता से हटा के आध्यात्मिक में जाना है, उसके ऊपर क्या क्या कवर्स हैं? इससे ज्यादा कवर्स हैं क्या? कवर्स की बात नहीं है प्रभु जी। हम देखिए हमें पता है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं सतो रजो तमो, हम उनसे बद्ध हैं। हम अपने कर्मों से जो पास्ट में हमने जो कर्म किए हैं वो प्रारब्ध है हमारे साथ चलता है। तो ये सारी चीजें हमें बद्ध आत्मा बनाती हैं। माता जी। ठीक है। हाँ माता जी, हम हरे कृष्ण। ये तभी छूट सकते हैं इन दोषों से, तभी निवृत्ति पा सकते हैं जब हम एक प्रामाणिक गुरु के अनुगत होकर चलेंगे। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। यस माता जी, प्रभु जी, और कोई प्रश्न आप लोगों का, कोई टिप्पणी? नहीं माता जी, बहुत अच्छी तरह से समझ आया। ठीक ये है। हमें आर्गुमेंट्स नहीं करने चाहिए गुरु के साथ। यस, तो इसी क्रम में आगे का भी है, ये भी हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेंगे? अभी सब लोग नहीं पढ़ेंगे। पढ़ो माता जी। माता जी अभी आपने कल पढ़ा था ठीक है शायद। ठीक है ठीक है माता जी, ठीक है। हाँ। हाँ ठीक है, किसी और को मौका हरे दीजिए। कृष्णा। यस, एनीबडी वांट्स टू रीड?
अंजलि माता जी आप पढ़ेंगे? माता जी पढ़े। हरे हरे कृष्णा। जी माता जी, आप जैसा कहें माता जी। हाँ पढ़ ठीक है लीजिए। माता जी, पढ़ते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। एतावती एव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्र के बाणम इति अनुमन्येत गौरवेण गुरो वच। अनुवाद, शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। एतावती, इस हद तक, एव ठीक ठीक, शुश्रूषा सेवा, कार्य करनी चाहिए, पितरी पिता की, पुत्र के पुत्रों के द्वारा, बाढ़म इति स्वीकार करते हुए, जो आज्ञा, अनुमन्येत आज्ञा पालन करना चाहिए, गौरवेण आदर पूर्वक, गुरो गुरु के वचा आदेश। पुत्रों को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक, जो आज्ञा कहते हुए करे। तात्पर्य, इस श्लोक में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक तो पितरी और दूसरा गुरु। पुत्र अथवा शिष्य को चाहिए कि वह अपने पिता या गुरु के वचनों को बिना झिझक के माने। पिता अथवा गुरु जो कुछ भी आदेश दे, उस पर बिना तर्क के हाँ कह दे। एक मिनट बात है, हाँ कह दे, ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए। जब शिष्य या पुत्र या कहे या उचित नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता, यदि वह या कहता है तो वह पतित हो चुका है। पिता तथा गुरु का समान पद है, क्योंकि गुरु दूसरा पिता होता है। उच्च वर्ग के लोग द्विज, दो बार जन्मा कहलाते हैं। जब भी जन्म की बात उठेगी, पिता का होना आवश्यक है। पहला जन्म तो वास्तविक पिता के कारण होता है, किंतु दूसरा जन्म गुरु द्वारा ही संभव हो पाता है। कभी पिता तथा गुरु एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, तो कभी कभी भिन्न भिन्न। प्रत्येक अवस्था में पिता या गुरु की आज्ञा का तुरंत हाँ करते हुए पालन होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए। यही गुरु तथा पिता की असली सेवा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि गुरु की आज्ञा शिष्यों के लिए जीवन और आत्मा तुल्य है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से आत्मा को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिष्य अपने जीवन से गुरु आज्ञा को दूर नहीं कर सकता। यदि शिष्य इस प्रकार से गुरु उपदेश का पालन करता है, तो वह अवश्य सिद्ध बनेगा। उपनिषदों में इसकी पुष्टि हुई है। जो लोग श्री भगवान तथा अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं, उन्हें वैदिक शिक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है। कोई भौतिक दृष्टि से भले ही अनपढ़ हो, किंतु यदि उसे गुरु के साथ ही साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर उसकी श्रद्धा है, तो उसके समक्ष शास्त्रों का ज्ञान तुरंत प्रकट हो जाता है। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ये मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा, बहुत सरल प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है जी कि माता जी। जो पिता है, जो गुरु है, वो बहुत सम्माननीय है। देखिए कहते हैं कि प्रथम गुरु माता होती हैं, द्वितीय गुरु पिता होते हैं, और उसके बाद इनका जो मार्गदर्शन है, इन्हीं के मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से फिर हम और जब गुरुकुल जाते हैं या गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो ये जो जितने माता पिता गुरु, ऐसे कहा जाता है कि किसी को माता पिता या गुरु नहीं बनना चाहिए कि अगर वो अपने आश्रितों को भगवत धाम की दिशा ना दिखा पाए, भगवत धाम जाने का आश्वस्त ना कर पाए। तो ऐसे लोगों को राजा, गुरु या माता पिता नहीं बनना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी हमारे ऊपर आश्रित हैं, हमें उन्हें ऐसा सिखाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि भगवत धाम उनका जाना निश्चित हो जाए। तो जो प्रामाणिक गुरु है, या ऐसे जो पिता है जो धर्मपरायण है, जो गुरु के ही अनुगत होकर पूरा जीवन बिताए हैं, तो ऐसे जो पिता है, ऐसे जो गुरु हैं, उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करें, और जो भी उनका आदेश हो, जो आज्ञा कहकर
उसको करने में लग जाए। देखिए कहते हैं कि पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहली कैटेगरी उन पुत्रों की होती है कि जो अपने पिता अथवा गुरु की मंतव्य को बिना कहे ही, उनके बिना कहे ही समझ जाते हैं, और वो वैसा कार्य करते हैं कि जो उनके गुरु को सही लगेगा। दूसरी कैटेगरी उन पुत्रों की या उन शिष्यों की होती है जो बिना अपने जो पिता आज्ञा देते हैं, गुरु आज्ञा देते हैं, उसके हिसाब से करते हैं कि हाँ गुरुजी ने बोला ये करेंगे। और तृतीय जो श्रेणी होती है वो ऐसे पुत्रों या ऐसे शिष्यों की होती है कि गुरु के कहने के बाद भी वो कार्य संपन्न नहीं करते, वो सेवा नहीं करते हैं। तो ये जो तीसरी श्रेणी है ना, ये कैसी वाली श्रेणी है कि ये मतलब घोर मतलब बद्ध आत्माएं हैं, जिनको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो भी गया तब भी ये अपने जो यहाँ से जो मुक्ति का मार्ग है उस पर, उसके ओर ध्यान नहीं दे रहे। वो अभी भी अपनी ही जो बुद्धि है उसी से वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जो पहली श्रेणी है वो उत्तम श्रेणी मानी जाती है कि गुरु को अपने सॉरी एक शिष्य को अपने गुरु के बारे में इतना जानता है ना, इतना उनके सानिध्य में रहा है, इतना उनका सेवा किया है कि अब वो एकदम समझ गया है कि गुरु को किस समय क्या चाहिए, है ना, वो क्या बोलेंगे, तो वो पहले ही वो करके रख लेता है। और जो द्वितीय श्रेणी है वो क्या है कि वो लोग सीख रहे हैं, वो अभी उस प्रक्रिया में है कि प्रथम श्रेणी में आने की, कि अभी जैसा गुरुदेव बोल रहे हैं वो वैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पुत्र भी पिता का भी रिलेशनशिप होना चाहिए कि जो पिता है अगर वो गुरु के सानिध्य में रहे हैं, अपना पूरा जीवन वो गुरु आज्ञा के तरह से ही जीते हैं अपना पूरा जीवन, तो वो उनकी आज्ञा का एक पुत्र को पालन करना चाहिए। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि प्रथम जो गुरु है, हम जिनकी वजह से ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, वो हमारे बायोलॉजिकल फादर, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और फिर जो द्वितीय जन्म होता है वो कौन होते हैं, वो उसके जो संचालक या उसके कह लीजिए कार्यान्वयन करने वाले गुरुदेव होते हैं, जो हमें द्वितीय जन्म प्रदान करते हैं, हमें दीक्षा देकर। और हमें ऐसे गुरु जो है, हमारे प्रमाणिक गुरु जो है, हमें उनकी अक्षरशः आदेशों का पालन करना चाहिए। उनकी सेवा यही है, सबसे अच्छी सेवा यही है कि अगर हम उनकी वाणी का ध्यान रखें, जो उन्होंने बोला है वो वैसा ही करें, तो हमारा ये जन्म सिद्ध हो जाएगा, सार्थक हो जाए। ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ माता जी। यस, हाँ ऐसे माता भी को हाँ मेरे ख्याल से ये एकदम क्लियर होगा। जी माता जी, क्लियर है जी। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये लाइन बहुत ही सुंदर है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से आत्मा को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिष्य अपने जीवन से गुरु आज्ञा को दूर नहीं कर सकता। यदि शिष्य इस प्रकार से गुरु उपदेश का पालन करता है तो वह अवश्य सिद्ध बनेगा। उपनिषदों में भी इसकी पुष्टि हुई है। जो लोग श्री भगवान तथा अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं, उन्हें वैदिक शिक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। गुरु और आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक या माता पिता की आध्यात्मिक शिक्षा को अक्षरतः पालन करने से ही मनुष्य जो है आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है, तथा गुरु की वाणी का पालन ही
माता पिता के, आध्यात्मिक माता पिता की वाणी का पालन ही उनकी पूजा है, भक्ति है, तथा आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति एवं प्राप्ति का रास्ता है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। तो जो आए है ना बच्चे बीच वाला है, या तो जो आए अच्छा लगता है ना तो मंजू माता जी, हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, ध्यान नहीं दी। कोई बात नहीं है। ये अगला वाला भी हम पढ़ सकते हैं, छोटा सा है, टाइम है अभी हमारे पास। यस, माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी। इमा दुहितरः सत्यस्तौ वस्य सुमध्यमाः सर्गमेतं प्रभावेह तवेर्बृहयिष्य इष्यन्त्यके कथा। शब्द अर्थ तथा अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। इमा ये दुहितरः पुत्रियां सत्यः साध्वी तव तुम्हारी वश हे पुत्र सुमध्यमा तनवंगी पतली कमर वाली सरगम सृष्टि एतम यह प्रभावेह वर्षों द्वारा स्वेह स्वतः बृहंसिष्यन्ति वे बढ़ावेंगी अनेकधा नाना प्रकार से। सब अनुवाद। तब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की 9 कन्याओं की प्रशंसा यह कहकर की, तुम्हारी सभी तनवंगी कन्याएं निसंदेह साध्वी हैं। मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी जनसंख्या में वृद्धि के लिए चिंतित रहते ही थे, और जब उन्होंने देखा कि कर्दम मुनि के पहले से 9 सुंदर कन्याएं हो चुकी हैं, तो उन्हें आशा बंधी कि इन कन्याओं से अनेक संतानें उत्पन्न होंगी जो सृष्टि करने का कार्यभार संभालेंगी। अतः वे उन्हें देखकर प्रसन्न थे। सुमध्यमा शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री की उत्तम कन्या। यदि स्त्री की कमर पतली हो तो वह अत्यंत सुंदरी मानी जाती है। कर्दम मुनि को समस्त कन्याएं ऐसी ही सुंदरी थीं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर पहले ब्रह्मा जी कर्दम मुनि की प्रशंसा करते हैं, देवहूति माता जी की प्रशंसा करते हैं, और फिर उनकी जो 9 कन्याएं हैं, जो ये इतने उच्च कोटि के माता पिता से उत्पन्न हुई 9 कन्याएं हैं, उन कन्या वो भी प्रेजवर्दी हैं, उनकी भी प्रशंसा करते हैं ब्रह्मा जी कि तुम्हारी जो ये 9 कन्याएं हैं इतनी सुंदर हैं। केवल सुंदर ही नहीं है, शीलता भी है, गुण भी हैं, है ना। और उनकी कहते हैं कि ये स्त्रियां बहुत अच्छे से आगे चलकर सृजन करेंगी, और इनका विवाह अच्छे कुलों में होगा। तो कर्दम मुनि की जो पुत्रियां हैं ना, वो कौन है? वो हमारे जो सप्तऋषि हैं उनकी पत्नियां हैं, और जो बड़े बड़े महान ऋषि हुए हैं उनकी पत्नियां हैं। जैसे अरुंधति माता जी, वो वशिष्ठ मुनि, जो श्री राम जी चंद्र जी के कुल के गुरु हैं, वशिष्ठ मुनि, उनकी पत्नी हैं अरुंधति माता जी। ऐसे देवी अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी है। देवी अनसुईया कौन है? जिन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को बालक रूप में अपने घर में पालने में लिटा दिया था अपने सतीत्व के प्रभाव से। तो ऐसी दिव्य ये कन्याएं हैं। क्यों? क्योंकि ये इनमें किनके गुण हैं? अपने माता पिता के गुण हैं, जो बहुत ही उच्च कोटि के पिता और उच्च कोटि की माँ है। जैसे देवहूति माँ, कर्दम मुनि जो अपने पिता या अपने गुरु ब्रह्मा जी के आज्ञाओं का अक्षरशः पालन किए। जो ये विवाह करने से पहले उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। फिर भगवान ने उनको बोला कि मनु महाराज जी अपनी पुत्री को लेकर आते ही हों,
तो देवहूति से माता जी से उनका विवाह हुआ। और देवहूति माता जी भी बहुत ही कर्तव्य परायण स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री थी। और अपने उन्होंने पतिव्रत धर्म से उन्होंने अपनी भी एक सिद्धि हासिल कर ली थी। और उनके पति जो कर्दम मुनि थे, उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पे उनको सारी इच्छाएं भी पूरी की। और इन्हीं इच्छाओं में एक इच्छा थी कि वो मतलब संतानवती होना चाहती थी। तो पहले उन्होंने 9 पुत्रियों को जन्म दिया। अब उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो स्वयं भगवान है, कपिल देव जी के रूप में भगवान आते हैं। तो जो ये 9 पुत्रियां हैं, ये हैं देवी अरुंधति, देवी अनुसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, प्रिया, ख्याति और शांति। तो इसमें से जो कला है वो मरीचि ऋषि की पत्नी है। अनुसुईया, देवी अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी है। श्रद्धा अंगिरा ऋषि की पत्नी है। हविर्भू पुलस्त्य ऋषि की पत्नी है। गति पुलह ऋषि की पत्नी है। क्रिया क्रतु ऋषि की पत्नी है। ख्याति भृगु ऋषि की पत्नी है। अरुंधति वशिष्ठ ऋषि की पत्नी है। और शांति अथर्व ऋषि की पत्नी है। तो इस तरह से जो ये 9 कन्याएं हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आगे चलकर ये अपने अच्छे से सृष्टि करेंगी, अपना कार्यभार संभालेंगी। और इस तरह से वो उनकी प्रशंसा करते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है ना, ये क्लियर है? जी माता जी। ठीक है। तो हरे कृष्ण माता जी, ये दिखाया गया है कि माता पिता अगर भक्ति में परिपूर्ण हो 10,000 वर्ष तक तथा अनेक वर्षों तक वह देवहूति ने भी किया, तो उनके पुत्र भी और पुत्रियां भी उसी हिसाब से उनके यस, कर्मों के अनुसार से धार्मिक होते हैं। बिल्कुल। हरे कृष्ण। इसलिए अगर भक्ति में होंगे तो वैसे ही संतान होगी। और ये भक्ति में इतने परिपूर्ण थे कि अच्छे ऋषियों को, महर्षियों के साथ उनका जो है विवाह हुआ और आगे भी अच्छी संतानें उत्पन्न की, जो कि जगत के कल्याण के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक थी। हरे कृष्ण माता जी। इसलिए भक्ति में रहकर ही पारिवारिक जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हरी, यस प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। 12, 13 और आज 14 नंबर 3 श्लोक किए हैं। फिर कल 15वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। माता जी एकादशी कल ही है ना? हाँ माता जी, मैंने ग्रुप्स में सेंड किया है। हाँ, ठीक ठीक। थैंक यू माता जी। कल ही पाप मोचनी एकादशी। जी हरे माता जी। कृष्ण माता जी। यस माता जी, कल भगवत गीता का पाठ होगा जैसे हमेशा होता है एकादशी को? माता जी, वो तो हमारे वो माता जी इसके ग्रुप में होता है ना। जी। हाँ, तो उसका कुछ अपने को लिख के देना है, कौन सा अध्याय चाहिए या कुछ आप अपने मन से देंगे? वो अभी डिस्कस कर लेंगे माता जी उस ग्रुप जी, में। जी माता जी। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं ना ट्रेवलिंग में हूँ तो इसलिए मेरे को ना देना कोई ठीक है, भी। ठीक है जी माता जी, इट्स फाइन। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे जय कृष्णा माता जी, माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा। और दंडवत कहीं भी प्रणाम। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो प्लीज हरे कृष्ण क्षमा माता जी, करना। दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता जी।